नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान का हमारा राजस्थान। और हमने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे थे वो क्वेश्चन ये थे, रबी की फसल की मुख्य फसल कौन सी है। रबी यानी जो सर्दियों में जो फसलें होती हैं उनमें उनमें इसका राइट आंसर है गेहूँ। और दूसरा क्वेश्चन ये था, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है। मरुस्थलीय राजस्थान की बात चल रही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बाजरा। अब हम बात करते हैं पाठ 9 की। और पाठ 9 है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। देखिए, आधारभूत सेवाएं क्या होती हैं। किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, स्वास्थ्य इत्यादि। यानी इसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो ये राज्य की कुछ आधारभूत सेवाएं, इनके बिना राज्य का विकास नहीं हो सकता। और हम इस पाठ में इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आइए अब हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसमें कोई खास चीज़ शिक्षा में नहीं बता रखी। बस ये बता रखा है कि राज्य में प्राथमिक स्कूल है, माध्यमिक स्कूल है ना, विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है। अब हम बात करते हैं शिक्षा का अधिकार की। देखिए, आपको अच्छी तरह ध्यान है कि जो शिक्षा का अधिकार है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। और ये है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा राज्य के द्वारा प्रदान की जाएगी। राजस्थान में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। अर्थात इस उम्र तक के बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षा मुफ्त दी गई है सरकार के द्वारा। मुफ्त के साथ साथ अनिवार्य शब्द भी जुड़ा है, यानी ये अनिवार्य भी है। यानी माता पिता भी यदि नहीं पढ़ाएं, और यदि इस प्रकार का पाया जाता है कि माता पिता नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ें, तो माता पिता दोषी करार दिए जाएंगे। क्योंकि सरकार के द्वारा जब विद्यालय जब निःशुल्क हैं, आपको पढ़ने के लिए शिक्षा निःशुल्क मिल रही है, यहाँ तक कि दोपहर में भोजन भी आपको मिल रहा है स्कूल में। देखिए, साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। ये साला दर्पण के नाम से एक पोर्टल तैयार किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। इसमें शिक्षा से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, यानी विद्यालय जितने भी कार्य करेगा वो सब ऑनलाइन इन पे फीड करेगा। और पहले क्या था कि साला दर्पण और साला दर्शन, है ना, दो अलग अलग पोर्टल चलते थे, साला दर्पण और साला दर्शन। अभी केवल साला दर्पण चल रहा है। साला दर्शन में क्या था कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यालयों की सूचना साला दर्शन में फीड होती थी। और कक्षा 9 से लेकर 12 तक की जो सूचनाएं हैं वो साला दर्पण में फीड होती थी। अब वर्तमान में इन दोनों को एकीकृत करके केवल साला दर्पण पोर्टल ही बनाया गया है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास, भोजन एवं दुग्ध वितरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार के द्वारा जो ये दुग्ध वितरण है, इस दुग्ध वितरण को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। इस कोरोना काल में अभी वर्तमान में स्कूल बंद है, और तब से ये दूध बंद था। और अभी कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने आदेश निकाला कि दुग्ध वितरण बंद कर दिया जाएगा। उनके कई कारण उन्होंने बताए। इसमें क्या होता था कि 1 से 5 तक के बच्चों को लगभग 100 ml दूध मिलता था, और 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को 150 ml दूध मिलता था। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। और बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी और गार्गी पुरस्कार और अन्य प्रोत्साहन देना भी एक राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम है।
देखिए इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी ये क्या है, शिक्षा से संबंधित पुरस्कार है। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार और गार्गी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, आपके ऑप्शन हो शिक्षा, समाज सेवा, खेल कूद, या एक चौथा ऑप्शन कुछ और दे, लेखन दे दें। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा शिक्षा से संबंधित। साक्षरता। साक्षरता की बात की जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल जो साक्षरता है वो है 66.11%। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66.11%। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पुरुष साक्षरता 79.19% है, ये पुरुषों की साक्षरता है। और महिला की साक्षरता है 52.12%, यानी 52.12% महिलाओं की साक्षरता है। इन तीनों चीज़ों को आपको कम से कम याद रखना ही रखना है, पुरुष की 79.19 और महिलाओं की 52.12। भारत में बहुत ही दयनीय स्थिति है महिला साक्षरता के मामले में राजस्थान की। अब हम बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की। देखिए स्वास्थ्य सेवाओं से तात्पर्य है कि व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकता है वो एक स्वस्थ शरीर होना चाहिए। जैसे वो कहावत है ना, पहला सुख निरोगी काया। ठीक है, तो निरोगी काया के लिए राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने क्या कर रखी है, अपने नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं ताकि वो अपनी बीमारियों का इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में देख लिया, हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1,000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र, 1,000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र और 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। 1,000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र और 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। ठीक है, 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। यानी जब आपको स्वास्थ्य से संबंधित किसी मरीज को लाना ले जाना हो तो आप 108 नंबर डायल करें तो आपको एम्बुलेंस घर उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि ये 104 पर भी उपलब्ध है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में विशेष चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध है। ये आयुर्वेद से संबंधित है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। जल्द ही राजस्थान में कुल 33 जिलों में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। ऐसी राज्य सरकार की ये योजना है कि हम आने वाले समय में राजस्थान के 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज उपलब्ध करवा देंगे। अब है स्वास्थ्य योजनाएं। सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। स्वास्थ्य योजनाएं। राजस्थान में नागरिकों की स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, जिसमें आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, ये एक ही इतना बड़ा नाम है एक योजना का। ठीक है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना है उसमें 5 लाख तक का आपको मुफ्त इलाज दिया जाता है। और इस राज्य सरकार से पूर्व जो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री उस समय थी, उस समय एक भामाशाह योजना चली थी। भामाशाह की योजना भी ऐसी ही थी, आपको मुफ्त स्वास्थ्य उपलब्ध करवाया जाता था। और वैसी ही योजना केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत थी। ठीक है, तो जैसे ही ये नई सरकार आई, इन्होंने भामाशाह योजना को समाप्त करके और आयुष्मान भारत योजना के साथ शामिल करके एक योजना बना दी। उसका नाम उन्होंने नया रख दिया है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राजश्री
योजना, ये मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा को, ये भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है। और मुख्यमंत्री राजश्री योजना, ये मुख्यमंत्री राजश्री योजना क्या है कि बच्ची के जन्म पर, है ना, एक घर परिवार में यदि बच्ची पैदा होती है तो उसके जन्म से लेकर कक्षा 12 की पढ़ाई तक, बल्कि 12 ही नहीं, शायद ये कॉलेज तक भी है ना, और उस वर्ष तक के 12, कक्षा 12 ही मान लीजिए आप इसको। तो इस योजना में क्या है, इन बच्चियों को 50,000 की कुल सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, यानी बच्ची के जन्म से लेकर कक्षा 12 के अध्ययन तक, यानी उसको पढ़ना भी जरूरी है। ये विभिन्न चरणों में उपलब्ध करवाई जाती है। जन्म पर कुछ राशि, ठीक है, और फिर उसके टीकाकरण पर कुछ राशि, सरकारी विद्यालय में प्रवेश पर कुछ राशि दी जाएगी, कक्षा 6 में जाने पर दी जाएगी, फिर 9 में जाने पर दी जाएगी, कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर दी जाएगी। इस प्रकार से कुल 50,000 राशि उपलब्ध करवाई जाएगी विभिन्न चरणों में। ये है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। अगली है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। आप सरकारी अस्पतालों में जाएं और वहाँ अपना इलाज जो है निःशुल्क करवाएं, डॉक्टर से दवाई लिखवाएं, और वहीं आपको निःशुल्क दवाएं भी दी जाएंगी। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, जच्चा और बच्चा के लिए योजना है, आदि कुछ प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार राज्य में क्षय रोग, क्षय मतलब टीबी का जो रोग होता है, मलेरिया, अंधता, आयोडीन अल्पता विकार जिसको घेंगा कहते हैं, एड्स आदि रोगों पर नियंत्रण एवं कुष्ठ रोगों के उन्मूलन हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस, निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। साथ ही यह प्रतिबंधित दवाओं की सूची भी जारी करता है, जिन पर मतलब उनको आप न तो उत्पादन कर सकते हैं, न ही आप उसको बेच सकते हैं। अब है अगली आधारभूत सुविधा है संचार एवं डाक सेवा। वर्तमान जो युग है इसमें सूचना और तकनीकी का युग है, इसमें सरकार के द्वारा संचार सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। यानी आप अपने संदेश का आदान प्रदान कर सकते हैं, संदेश सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जिसके लिए टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीग्राफ ये प्रचलित साधन है। और अब है डाक सेवा। हम डाक सेवा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए डाक सेवा क्या है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग कार्यरत है। देखिए जो सूचियां हैं, सूची का मतलब है नियम जिन पर बनाए जाते हैं, उसके लिए 3 सूचियां हैं संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार नियम बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार नियम बनाती है, और समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें अपने नियम बनाती है। जैसे शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में राज्य सरकार भी अपने अलग नियम बनाती है और केंद्र सरकार भी, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का नियम माना जाता है। और इन सूचियों के अलावा जो इनमें दर्ज नहीं है वो अवशिष्ट विषयों में आते हैं। जैसे जो साइबर अपराध है, पहले जब संविधान बना उस समय साइबर अपराध का कोई जिक्र ही नहीं था, उस समय होता ही नहीं था। ठीक है, अब ये अवशिष्ट विषय में शामिल कर लिया गया है। और इसी प्रकार से ये जो डाक सेवा है ना, ये संघ सूची का विषय है। इस पर नियम केवल केंद्र सरकार ही बनाती है, राज्य सरकार इसमें नियम नहीं बना सकती। राजस्थान में भी डाक और इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, ठीक है, पोस्ट कार्ड आप जानते हैं 4x6 इंच का वो पोस्ट कार्ड होता है, एक तरफ पता लिखा होता है, एक तरफ आप अपनी सूचनाएं भेज सकते हैं। अंतर्देशीय पत्र, ठीक है, अंतर्देशीय पत्र पहले खूब चलते थे, आजकल लोग तो मोबाइल की वजह से इनको भूल गए। और लिफाफे, लिफाफे में आप अपना फार्म वगैरह कुछ भी आजकल ऑनलाइन भरने लगे। पहले क्या होता था कि फार्म खरीदते थे किसी भी विज्ञप्ति के लिए, ठीक है, उसको हाथ से फिलअप करके उस लिफाफे में डाल करके पता लिख करके डाक टिकट लगा करके भेजते थे। ये 3 ऐसे पारंपरिक साधन जिनसे हम सूचनाएं भेजते थे, आजकल बहुत कम हो गए सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई। सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट। इस रजिस्टर्ड पत्र का मतलब होता है कि आपने रजिस्टर्ड कर दिया उस चीज़ को, वो कहीं खो नहीं सकता, आपके पास एक सबूत है, रजिस्ट्री नंबर मिल जाएगा आपको। स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट में भी यही है, शीघ्र से शीघ्र यथासंभव 3 दिन के अंदर अंदर आपको डाक कहीं भेजनी है तो स्पीड पोस्ट का प्रयोग करें।
ये भी एक प्रकार का रजिस्टर्ड ही पत्र मान लीजिए के माध्यम से डाक को पहुंचाया जाता है। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती है बल्कि बचत खाते और मनी ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। यानी डाक घर जो है आपको बचत खाता भी उपलब्ध करवा रहा है और मनी ऑर्डर भी, यानी एक पैसा जो है आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। इसका एक उदाहरण जो है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। देखिए सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। इसमें बेटी के जन्म पर आप उसके लगभग 10 साल तक उसका जब उम्र रहती है आप उसका खाता खुलवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। और पर मंथ आपको, पर मंथ नहीं सॉरी, पर ईयर जो है आपको कम से कम 250 रुपये तो जमा करवाने ही करवाने हैं। हालांकि शुरू में इसमें 500 रुपये था साल भर में मिनिमम, और अभी वर्तमान में 250 रुपये कम से कम कर दिया गया है। ठीक है, और 1.5 लाख आप मैक्सिमम एक साल में जमा करवा सकते हैं। ठीक है, ये है सुकन्या समृद्धि योजना। ये पैसा आपको बेटी के विवाह के अवसर पर या उसकी पढ़ाई के समय ही मिलेगा। ठीक है, खाते से निश्चित समय के बाद जो है राशि निकलवाने की सुविधा प्रदान की गई है। एक निश्चित समय निर्धारित, आप समय से पहले इस पैसे को नहीं निकलवा सकते। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ब्याज है, वो अच्छी दर है, इस वजह से लोग इसको काफ़ी प्रयोग में ले रहे हैं इसको। अब है बैंक सेवाएं। देखिए बैंक सेवाएं क्या है, आप जानते हैं हर जगह बैंक है, विभिन्न प्रकार के बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे कई बैंक हैं। तो इन बैंकों का काम क्या है, ये आपकी जमा जो है उसको रखते हैं और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ब्याज देते हैं। इससे आपकी राशि भी सुरक्षित रह जाती है। और इसके अलावा यदि आपको कोई कार्य करना है तो ये आपको लोन भी देंगे। ठीक है, उस पर आपसे अधिक ब्याज लेंगे। यही बैंकों का कार्य है। ठीक है, इसके अलावा आजकल बैंक आपको लॉकर की सुविधा, यानी आप अपने गहने वगैरह लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं बैंक में। और ये जितने भी बैंक हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, जितने भी बैंक हैं वो सब बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप इसको फादर ऑफ ऑल बैंक्स भी कह सकते हैं। अब है परिवहन सेवा। परिवहन सेवा यानी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर सकते हैं, माल वगैरह ले जा सकते हैं। अब इनमें हम परिवहन सेवाओं में सड़क परिवहन की बात करते हैं। राजस्थान राज्य परिवहन निगम जो है उसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना। ठीक है, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? जोधपुर में। और न्यूनतम लंबाई कहाँ है? धौलपुर में। ठीक है, छोटा जिला है ये, तो इस हिसाब से रख लीजिए छोटा। और चूंकि पश्चिम राजस्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा नहीं, बड़ा नहीं है ये, लेकिन आप ये मान लीजिए पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है आबादी के हिसाब से जोधपुर है, इसलिए जोधपुर में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है और इधर धौलपुर में न्यूनतम है। अब हम बात करते हैं सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की, वो है NH 15। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 15, जो उधर गंगानगर से होते हुए पश्चिम राजस्थान से होते हुए गुजरात तक जाता है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 71B। ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 71B। अब अगला परिवहन है रेल परिवहन। देखिए रेल परिवहन माल परिवहन, यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं। जो भारत में कुल जो रेलवे जोन है लगभग 17 रेलवे जोन है, उनमें से 2 राजस्थान में है। कौन कौन से हैं? 2, एक तो है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, ठीक है, और दूसरा है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन और उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, ये 2 जोन है। और 5 मंडल है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। ठीक है, ये 5 मंडल है। राजस्थान का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ है? उदयपुर में, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, ये ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ है उदयपुर में, ये भारत का है।
अब है वायु परिवहन। राजस्थान में वायु परिवहन का विकास जारी है धीरे धीरे, और राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हुए हैं। जयपुर का जो सांगानेर हवाई अड्डा है वो राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और इसके अलावा राज्य में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाडा हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है। यानी ये इन स्थानों के जो वायु अड्डे हैं ये भारतीय वायुसेना के अधीन है। और बाकी ये जो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा ये नागरिक हवाई अड्डे हैं और ये सैनिक हवाई अड्डे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो से संबंधित दो क्वेश्चन की जो आपके पाठ के अंत में दिए हुए हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है। आपको राजस्थान का कुल साक्षरता प्रतिशत बताना है। ऑप्शन है 79.19%, अगला ऑप्शन है 52.12% और तीसरा ऑप्शन है 66.11% और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और अगला क्वेश्चन ये है 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है। आपके ऑप्शन है शिक्षा सेवा, दूसरा है स्वास्थ्य सेवा, तीसरा है संचार सेवा और चौथी है बैंक सेवा। ठीक है, 108